Hi students, Namaskar. Welcome to my e-learning Arun's Accounts Unlimited. Yesterday we solved a problem on journal entry, two partners. कल हमने दो पार्टनर्स का जर्नल एंट्री सिखाया था, साथ में आपको लेक्चर भी भेजा था। दोनों मिलके प्रॉब्लम करेगा, एक टोटलिटी आता है। आज हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है वो तीन पार्टनर्स का है, जर्नल एंट्री है। लेक्चर भेजूंगा तो वो लेक्चर को और जर्नल को एक साथ में स्टडी करना, कैलकुलेशन भी देख लेना उधर। अंडरस्टूड? सो आज हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 in your PDF file. क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन पीडीएफ में। तीन पार्टनर है, देख, अनिल, सुनील, कपिल, तीन पार्टनर का जर्नल एंट्री। नॉर्मली एग्जाम में दो ही पार्टनर का आएगा, लेकिन हम हर चीजें सिखाएंगे आपको ऊपर है। लेट मी रीड फर्स्ट, मेक नोट ऑफ इट। मैं पढ़ते रहूं, आप एंट्री साइड में लिखते रहो, बाद में फायर करेंगे, हम भी लिखेंगे, आप भी लिखेंगे। तो अभी से आपको मालूम पड़ा जर्नल का फॉर्मेट कैसे रहता है। पहला जर्नल एंट्री का जर्नल का फॉर्मेट बना के रख लेना, बाद में इधर उधर भागने का जरूरत नहीं है। ओके? Anil, Sunil, Kapil were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. 3:2:1. 3/5, 2/5, 1/5. 3:2:1. Sorry, 3:6, 2:6, 1:6. Sorry to say, 3:2:1. तीन पार्टनर है, 3, 2, 1 ऐड करेगा तो 6, 6 में 3, 6 में 2, 6 में 1, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब रियलाइजेशन का लॉस आता है उसको बांटने के लिए, रिजर्व फंड रहेगा तो उसको बांटने के लिए ये रेशियो का जरूरत है। एक ही रेशियो है चैप्टर में। ओके, सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को अंडरलाइन किया क्या? नहीं अंडरलाइन किया। देयर बैलेंस शीट, एसेट साइड में आते हैं, गुडविल, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, इतना रियलाइजेशन का डेबिट में जाएगा। एंट्री क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट। वापस देख, गुडविल उसका अमाउंट दिया, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर। और डेटर बी से डाटा, उसमें आरडीडी माइनस किया था 1500, तो ये 1500 आरडीडी किधर जाएगा? रियलाइजेशन का क्रेडिट में। एंट्री क्या है? आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। आज एक ट्रिकी बात है, देखो प्रॉब्लम में कैश एट बैंक और कैश इन हैंड दिया। तो अगर प्रॉब्लम में कैश एट बैंक और कैश इन हैंड दिया, कैश एट बैंक मतलब क्या है? बैंक में रहने वाला पैसा। कैश इन हैंड मतलब क्या है? हमारा ऑफिस में कैश बॉक्स में रहने वाला पैसा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम में दोनों देते हैं तो बैंक अकाउंट ओपन करने का, उसमें बैंक का बैलेंस टू बैलेंस भी डालने का, और ये जो कैश है ना उसको बैंक में जमा करने का। बैंक में जमा करने का कैश का एंट्री मालूम है ना? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक में पैसा डालने का एंट्री 11th में 1000 बार सुने हैं। बैंक टू कैश, तो बैंक का अंदर कैश भी ट्रांसफर होगा। तो ऑलरेडी हमारे पास कैश एट बैंक 21,500 था और कैश इन हैंड उसमें ऐड होगा 31,000। दोनों बैंक का डेबिट में आएगा, लेकिन एंट्री मारने का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? लॉस, एसेट साइड में आएगा तो लॉस। किसको बढ़ता है? पार्टनर्स को। बोलो, पार्टनर्स का डेबिट में जाता है क्या क्रेडिट में? डेबिट में। एंट्री क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। व्हेन आई से प्रॉफिट एंड दैट इज पार्टनर्स कैपिटल, यू नीड टू रीड अनिल, सुनील, कपिल, तीनों पार्टनर्स का नाम आना चाहिए। व्हेन आई से पार्टनर्स कैपिटल, आपको मालूम होना चाहिए तीन पार्टनर है, तीन पार्टनर्स का नाम आता है। Partners capital to P&L account. Asset side is over. Now coming to liability side. Liability side में क्या? पहला 3 दिया, क्रेडिटर, बिल पेबल 2, किधर जाएगा? रियलाइजेशन का क्रेडिट। एंट्री बताओ। सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एंट्री बताओ। सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। रिजर्व फंड है 36,000, तीनों पार्टनर्स को बांटेंगे। बोलो,
पार्टनर्स का क्रेडिट में आता है कि डेबिट में? क्रेडिट में। एंट्री क्या है? रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तीनों पार्टनर्स को बांटना 3:2:1 में। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल हो गए। और कैपिटल कोई जर्नल एंट्री नहीं है, बाय बैलेंस बीडी। तो स्टार मार्क किसको डालोगे? रिजर्व फंड में डालोगे, पार्टनर्स कैपिटल में डालोगे, उसके बाद में कैश बैंक में डालोगे और P&L अकाउंट में डालोगे। क्यों डाला सर ने? क्यों बोले थे स्टार मार्क डालेगा? स्टार मार्क डाला वो बाय बैलेंस बीडी या टू बैलेंस बीडी में जाता है, जर्नल एंट्री नहीं। बाकी सबका जर्नल एंट्री है। हो गया भाई। तो एसेट को रियलाइजेशन का डेबिट में ट्रांसफर किया, कैश को बैंक में ट्रांसफर किया, P&L अकाउंट को पार्टनर्स का कैपिटल का डेबिट में ट्रांसफर किया, दो लायबिलिटी को रियलाइजेशन का क्रेडिट में ट्रांसफर किया, रिजर्व फंड पार्टनर्स को कैपिटल को क्रेडिट किया। बाकी बैलेंस है, बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी, जो भी लिखना है वो लिख लो। हो गया अभी। अभी आते हैं एडजस्टमेंट, बहुत कम एडजस्टमेंट है। ऑन द अबाउट डेट दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व एसेट रियलाइज बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक डेटर्स 1 2 3 4, चारों एसेट को बेचने से आपको क्या मिला? पैसा मिला। टोटल करेगा तो 2,22,500 आएगा। टोटल करेगा तो बराबर क्या देख 98,95 प्लस 17,500 12,000, तो उतना आना चाहिए 2,22,500। एंट्री के एसेट भेजेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। हो गया अभी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 2 पढ़ो। अनिल नाम का पार्टनर टुक ओवर द फर्नीचर। अनिल ने फर्नीचर अपना घर पे लेके गया, पार्टनर ने फर्नीचर घर पे लेके गया। एंट्री क्या? अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। नेक्स्ट क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एट 66,000 इन फुल, वही अमाउंट लेने का। क्रेडिटर्स को कितना पे किया? क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ 66,000। एंट्री क्या? लायबिलिटी पे करने का, रियलाइजेशन टू बैंक। फोर्थ एडजस्टमेंट बिल पेबल वर पेड इन फुल आउटस्टैंडिंग रेंट। हाँ, बिल पेबल तो था ही पहले से। रिकॉर्डेड लायबिलिटी, उसके बाजू में आउटस्टैंडिंग रेंट अचानक हमको पे करना पड़ा 21,000। इसको बोलता है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, इसको भी पे करना पड़ेगा। कोई भी लायबिलिटी वो पे करेगा तो एक ही एंट्री, रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन टू बैंक। तो एडजस्टमेंट नंबर 3 और 4 को हम क्लब कर सकते हैं। हमने क्रेडिटर को पे किया, बिल पेबल को पे किया, आउटस्टैंडिंग रेंट को पे किया, तीनों को मिला के एक ही कंबाइंड एंट्री है, रियलाइजेशन टू बैंक। नेक्स्ट डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस इनकर्ड, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 5,200 पे किया। एंट्री किया रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन टू बैंक। आज का प्रॉब्लम में पार्टनर्स लोन नहीं था, तो एक अकाउंट कम हो गया और एक एंट्री पे करने का कम हो गया। सो पहला एडजस्टमेंट का एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, साइड में नोट करके रखने का पास। अनिल टुक ओवर फर्नीचर, अनिल्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। थर्ड और फोर्थ को मिला के क्या है? रियलाइजेशन टू बैंक। देन डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का क्या है? रियलाइजेशन टू बैंक। इसके बाद रियलाइजेशन को टैली करने का, नॉर्मली बोला था डेबिट ज्यादा रहेगा क्रेडिट कम रहेगा, दोनों का डिफरेंस एक अमाउंट आएगा, डेबिट माइनस क्रेडिट। उसको तीनों पार्टनर को 3:2:1 में बांटने का, लॉस को बांटने का एंट्री मालूम। उसके बाद तीनों पार्टनर का क्रेडिट का टोटल से डेबिट का टोटल माइनस करने का, जो डिफरेंस आता है फाइनल सेटलमेंट, पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक। बस जर्नल भी हो गया, लेजर भी हो गया। जर्नल मैं इधर कर रहा हूं और आपको लेजर का मीन्स सेपरेट सॉल्व करके भेज रहा हूं, तो दोनों आपके सामने। यू हैव टू स्टडी, मोर यू प्रैक्टिस, मोर यू स्टडी, बेटर द रिजल्ट विल बी। समझा? नो मैन इन दिस वर्ल्ड हैज सक्सीडेड बाय कीपिंग हिज हैंड इन पॉकेट। अपना पॉकेट हाथ में रख, इसमें जेब में रख के तुमको सीढ़ी नहीं चढ़ सकता है। अगर तुमको सक्सेस पाना है, हाथ में मिट्टी लगना है। ये बातें पहले समझो, हम कौन सा जिंदगी जी रहे हैं, कौन सा सिचुएशन में जा रहे हैं, पढ़ाई हमारे जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना है। बार बार मुझे बोलना नहीं जरूरत पड़े। अंडरस्टूड? यस। ओके, अभी एक एक जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं हमने। यस, सबसे पहले एसेट साइड में जाए, जो टिक मार्क वाला नहीं आएगा वो बैलेंस वाला, उसका जर्नल एंट्री नहीं। सो पहले से देख, गुडविल, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर किधर आएगा? रियलाइजेशन का डेबिट में। एंट्री क्या है? रियलाइजेशन टू बैंक। सो एंट्री नंबर 1, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू
अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल 25,000 क्रेडिट में लिखते हैं, टू आएगा तो क्रेडिट में लिखने का। टू बिल्डिंग 1,25,000, एकदम एक डिजिट का नीचे लिखो ताकि बाद में आपको टोटल करने के लिए बहुत आसान पड़ेगा। टू मशीनरी 1,10,000। टू स्टॉक, ऑडियो वीडियो दोनों चलेगा तो दोनों को ऊपर नजर डालना, 28,000। डेटर्स ग्रॉस लिखना 20,000। फर्नीचर 42,000। ये सबका टोटल डेबिट में आना चाहिए। एवरी डेबिट इक्वल्स क्रेडिट, बीके का डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। $3,30,000, 3,30,000 बराबर है कि देखो वापस टोटल करके 30,30,30,30,30 बराबर है 2, 8, 10, 15, 5, 10, 1, 2, 3, 2, 5, 2, 7, 8, 2, 10, 12, 1, 1, 1, 2। $330 बराबर है। 25,000 लिखा, 125 लिखा, 110 लिखा, 28 लिखा, 20 लिखा, 42 लिखा। सर 42 ना, गलती किया, 42 रे, सर 350 हो गया। लास्ट का 42, मैंने 22 लिखा था ना। यस, नरेशन मालूम है ना, बीइंग एसेट ट्रांसफर, being assets transfer। एक एंट्री होगा। मैंने बोला था डेटर का नीचे लेस आरडीडी 1,500 है, कभी भी ऑपोजिट में जाता है क्रेडिट में। एंट्री है आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एंट्री नंबर 2 RDD account debit to realization 1,500। being RDD transferred। आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन स्पीडा। उसके बाद में कैश इन हैंड 31,000 है, इसको बैंक में ट्रांसफर करना पड़ता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 31,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 31,000 being cash transfer to bank, being cash transfer to bank। लास्ट में P&L अकाउंट है 69,000, उसको 3:2:1 में बांटने का। मैं इधर रब करता हूं, 69,000 को एक बार 3/6, 69,000 को एक बार 2/6, 69,000 को एक बार 1/6 से इंटू करने का।
11,500, 23,000, 34,500. बस ये तीनों को टोटल करेगा तो 69,000 आता है। सो जो लॉस था 69,000 एसेट साइड में, उसको तीनों को बांटा 3:2:1 में। लॉस बांटने का एंट्री है तीनों पार्टनर्स का नाम टू P&L अकाउंट, और एक को लॉस कितना है, दूसरे का लॉस कितना है, तीसरे का लॉस कितना है, इधर बना के दिया। आप अलग से लिख के रखो, बाद में इरेज करूंगा, समझे करेंगे। सो फोर्थ एंट्री करते हैं हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पहले अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसका अमाउंट लिखने का। दूसरा सुनील्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तीसरा कपिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू P&L अकाउंट। P&L अकाउंट 69,000 है, देख रहे हैं ना। उसको तीनों बांट लो, 34,500 एक को 23,000, एक को 11,500, तीनों को टोटल करने का। एंट्री बोल पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स बोलेगा तो तीन पार्टनर, अगर दो रहेगा तो दोनों का नाम आता है। पार्टनर्स मतलब उन लोग का नाम है, इंडिविजुअल, समझा। अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुनील्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कपिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, बीइंग P&L अकाउंट लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। P&L अकाउंट लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, आपका ए साइड का खत्म हो गया। लायबिलिटी साइड बैच, पहले क्रेडिटर और बिल पेबल है, इसको हम दोनों को मिला के सन्ड्री लायबिलिटी बोलते हैं। उसको जरूर रियलाइजेशन का क्रेडिट में ट्रांसफर करना है। एंट्री क्या है, सन्ड्री लायबिलिटी टू रियलाइजेशन। फिफ्थ एंट्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बिल पेबल अकाउंट डेबिट, दोनों टोटल करेगा। एक का 68,000, एक का 49,000, टोटल करेगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, उसका टोटल 1,17,000, 1,17,000 तो गया। उसके बाद में रिजर्व फंड है 36,000 तीनों पार्टनर्स को बांटने का। एकदम इधर करता हूं एक ही साथ में, 36,000 को 3/6 18,000, नेक्स्ट 36,000 को 2/6 12,000, नेक्स्ट 36,000 को 1/6 6,000। $36,000 को तीनों को 3:2:1 में बांटा। वो वर्किंग नोट अभी लिख रहे तब निरेश करेगा। इसका नरेशन लिखूं, बीइंग लायबिलिटी ट्रांसफर्ड, बीइंग लायबिलिटी ट्रांसफर्ड। अभी क्या बांटा था, रिजर्व फंड। तीनों पार्टनर्स को रिजर्व फंड बांटेगा तो एंट्री बोल रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट 36,000 टू अनिल्स कैपिटल 18,000 टू सुनील्स कैपिटल 12,000 टू कपिल्स कैपिटल 6,000, टोटल 36 हो गए। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू अनिल्स, टू सुनील्स, टू कपिल्स
तीनों को बांटा 3:2:1 में. Being reserve fund distributed. Being reserve fund distributed. Being reserve fund distributed. Let me write this. पूरा बैलेंस शीट का जितने भी है उसको सब हमने अपना अपना ट्रांजैक्शन अपना अपना अकाउंट में ट्रांसफर किया. ट्रांसफर स्टेज इज ओवर. एक्चुअली बीके में इसको ट्रांसफर स्टेज बोलता है. अभी जो किया ना, बैलेंस ट्रांसफर करना, एसेट को रियलाइजेशन का डेबिट में ट्रांसफर करना, लायबिलिटी को रियलाइजेशन का क्रेडिट में ट्रांसफर करना, बैलेंस शीट का हर चीज को खाली करना, उसको ट्रांसफर स्टेज बोलते हैं. इसके बाद रियलाइजेशन स्टेज है, लास्ट में सेटलमेंट स्टेज. समझा? तो हमारा फर्स्ट स्टेज खत्म होगा. बैलेंस शीट देखिए, अभी नीचे आ जाने का, एक एक एडजस्टमेंट को पढ़ने का, उसका एंट्री मारने का. एडजस्टमेंट नंबर 1, एसेट रियलाइज्ड, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक एंड डेटर्स, सबको टोटल करेगा. $2,22,500. एसेट भेजेगा तो एंट्री क्या है? एंट्री नंबर 7, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. पहला एडजस्टमेंट में 4 नाम दिया ना, उसके सामने अमाउंट दिया ना, उसको टोटल करेगा. वो अमाउंट आता है 2,22,500. टोटल करेगा तो 2,22,500. 2,22,500. being assets realized. एसेट भेजा, पैसे में कन्वर्ट किया. एसेट रियलाइज. एडजस्टमेंट नंबर 1 इज ओवर. सेकेंड, अनिल टुक ओवर फर्नीचर 30,500. अनिल नाम का पार्टनर ने फर्नीचर अपने घर पे लेके गया. अनिल्स कैपिटल टू रियलाइजेशन. अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू realization account. 30,500. Being Anil took over, क्या लिया उसने? अनिल ने फर्नीचर. Being Anil took over furniture. Third, the creditors were paid off 66,000. Bill payable were paid in full. Bill payable का amount है 49,000 and outstanding 21. So पहला 2 लाइबिलिटी का टोटल आया था उस टाइम में, जब हमने लाइबिलिटी को ट्रांसफर किया था. ये था 1,17,000 प्लस उसमें 21 ऐड हो गया. 1,17,000, 1,18,000 और 20, 138,000 पे किया. क्या क्या पे किया बोल? क्रेडिटर 68,000, बिल पेबल 49,000 और एडजस्टमेंट नंबर 4 में एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी था, आउटस्टैंडिंग रेंट 21,000. तो ये तीनों को मीन्स टोटल करेगा तो 1,38,000 पे करना पड़ा. लायबिलिटी पे करने का एंट्री बोल रियलाइजेशन टू बैंक. Realization account debit to bank 1,38,000. Being liability paid. कौन सा एडजस्टमेंट था? एडजस्टमेंट नंबर 3, 4, 3 plus 4. Adjustment number 1, bank to realization. Adjustment number 2, Anil's capital to realization. Adjustment number 3 or 4, realization to bank. Fifth, dissolution expenses 5,200. Dissolution expenses का एंट्री बोलो realization to bank. अमाउंट दिया है 5,200, 5,200.
being realization expenses paid. अब एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद सेटलमेंट स्टेज है। सेटलमेंट स्टेज में क्या करता है हमने, रियलाइजेशन का डेबिट को टोटल करता है एक साइड में, रियलाइजेशन का क्रेडिट को टोटल करते हैं एक साइड में, दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। तब अगर डेबिट ज्यादा हो तो लॉस आएगा, क्रेडिट ज्यादा आएगा तो प्रॉफिट आएगा। जस्ट मैंने आपको नोट करके बताता है, जिधर जिधर डेबिट है, देखो रियलाइजेशन डेबिट में आया है उसको टोटल कर, रियलाइजेशन डेबिट में आया है देखो उसको टोटल कर, रियलाइजेशन डेबिट में है उसको टोटल कर। ये तीनों का टोटल आएगा 4,93,200 डेबिट का टोटल। अभी हम क्रेडिट किधर किधर रियलाइजेशन देखते हैं। देखो एक क्रेडिट जो ऐसे ए लाइन डाला, ये देखो ये वाला 3 हो गया, ये वाला 4 हो गया, 4 का टोटल 3,71,500 होता है, 3,71,500 होता है। ये क्रेडिट का टोटल है। ये ज्यादा है डेबिट, क्रेडिट कम है तो लॉस आएगा, लॉस माइनस कर 121,700, 1,21,700। इसको तीनों पार्टनर्स को बांटना है हमको। ये 1,21,700 को एक बार 3/6 से इंटू करना है, 1,21,700 को एक बार 2/6 से इंटू करना है, 1,21,700 को एक बार 1/6 से इंटू करना है। $20 to $80, $20 to $83। इसका 2 इंटू करने पर इसके बाद इसका 3 1,21,500 को तीनों को बांटा, एक को 60,650 आया, एक को 40,567 आया, एक को 20,283 आया। जो लॉस आया था ना, लॉस कैसा आया था, वो डेबिट का टोटल से क्रेडिट का टोटल माइनस किया। डेबिट ज्यादा था टोटल, क्रेडिट कम था, तो डिफरेंस 1,21,000 रियलाइजेशन लॉस है। तीनों पार्टनर्स को बांटा। रियलाइजेशन लॉस का एंट्री क्या है, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, तीनों का लॉस मालूम है। फर्स्ट अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अनिल का लॉस 60,650। सुनील्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, $40,567। कपिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, $20,283। To realization टोटल जो लॉस आता है 121,700, 121,700। ये जो कैलकुलेशन देख लेना,
और मैं इसको रब किया। being realization loss distributed, सब हो गया। रियलाइजेशन टैली हुआ, लॉस को बांटा पार्टनर्स को, पार्टनर्स का क्रेडिट साइड टोटल करने का, डेबिट साइड टोटल करने का, क्रेडिट ज्यादा रहेगा तीनों का, उससे डेबिट साइड माइनस करने का, तो डिफरेंस आता है फाइनल सेटलमेंट। समझा? फाइनल सेटलमेंट का एंट्री क्या है? पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक, तीनों पार्टनर्स को लास्ट एंट्री। या मैंने भेजा हुआ लेजर में देख लेना, उधर अमाउंट आपको बराबर मिलेगा। कैसे इतना आया उन लोगों को, समझे कि नहीं? अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसको कितना देना है? इधर मैंने क्वेश्चन मार्क डालो ताकि आपको लेजर के सामने कैसे अमाउंट आया करके मालूम पड़ेगा। कपिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, फाइनल सेटलमेंट। लेजर देके अमाउंट ट्रांसफर करो, लेजर देके अमाउंट ट्रांसफर करो। इतना पे करना था उन लोगों को। ये आपका लेजर में लास्ट में पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट में मैंने लिखा है टू बैंक ब्रैकेट में फाइनल सेटलमेंट टू, क्रेडिट का टोटल से ऊपर का माइनस करेगा तो ये अमाउंट आता है। बीइंग फाइनल सेटलमेंट में अभी नीचे आने का, दोनों साइड टैली करके रख लेने का, टोटल करने का, बस दोनों साइड को टोटल करने का हो गया। इक्वल आएगा, डेबिट इक्वल्स क्रेडिट। सो एक बार एंट्री वापस पढ़ता हूं स्टेप बाय स्टेप। पहले एसेट साइड देख लो। एसेट साइड में जितने भी एसेट है रियलाइजेशन का डेबिट में लाया। देख, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट 1 2 3 4 5 6, एसेट का नाम उसका अमाउंट सामने, बीइंग एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। दूसरा डेटर से आरडीडी माइनस किया था, उसको रियलाइजेशन का क्रेडिट में ट्रांसफर करने का। सेकंड एंट्री देख, आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 1500। तीसरा है आपका जो कैश एट बैंक कैश इन हैंड है, कैश इन हैंड को कैश एट बैंक में ट्रांसफर करने का। बैंक में पैसा डालने का कभी भी बीके में एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। लायबिलिटी साइड में जो दो लायबिलिटी था, सन्ड्री क्रेडिटर और बिल पेबल, उसको किधर ट्रांसफर करोगे? रियलाइजेशन का क्रेडिट। क्या एंट्री हमारा देखो, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन हो गया। उसके नीचे रिजर्व फंड है, किसको बांटोगे? पार्टनर्स को। एंट्री क्या है? रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, अनिल सुनील कपिल। उससे पहले एसेट साइड में पी एंड एल अकाउंट था, उसको भी बांटे थे अपने, अनिल सुनील कपिल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट हो गया। देन पार्टनर्स कैपिटल बाय बैलेंस शीट। एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या बोलता है? आपने 4 एसेट को बेच के पैसा जमा किया। एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 2 बोलता है अनिल ने फर्नीचर घर पे लेके आए। देखो इधर एंट्री, अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। उसके बाद थर्ड और फोर्थ एडजस्टमेंट क्या बोलता है? आपने क्रेडिटर को पे किए, आपने बिल पेबल को पे किए, इसका अलावा एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग रेंट को पे किया, तीनों का टोटल को पे किया। एंट्री बोल रियलाइजेशन टू बैंक। उसके बाद क्या बोला? आपको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करना था, तो एंट्री क्या हमारा? रियलाइजेशन टू बैंक। उसके बाद जर्नल का काम बेसिकली हो गया, लेजर में जाके रियलाइजेशन को टैली करोगे। रियलाइजेशन का डेबिट ज्यादा, क्रेडिट का डेबिट से क्रेडिट माइनस करेगा तो 1,21,700 आया। उसको तीनों पार्टनर्स को बांटा, बांटने का एंट्री मालूम है ना? अनिल्स कैपिटल, सुनील्स कैपिटल, कैपिटल टू पी एंड एल अकाउंट, दैट इज रियलाइजेशन हो गया। उसके बाद
तीनों पार्टनर्स को कर गए, क्रेडिट से टोटल किए, क्रेडिट का टोटल से डेबिट का टोटल माइनस किए, जो डिफरेंस है उसको उन लोगों को पेमेंट देके भेज दी। फाइनल सेटलमेंट का एंट्री क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक। जैसे एंट्री मारते हो आपका लेजर अपने आप टैली होता है। सो दिस इज ए प्रॉब्लम ऑफ 3 पार्टनर्स जर्नल एंट्री। इसमें खाली पार्टनर का लोन नहीं था, तो लेजर जब भी करते हो तभी रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल बैंक अकाउंट ही ओपन करना। समझा? तो हमारा आज दूसरा भी मीन्स जर्नल एंट्री वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आपको लेजर भी मिल रहा है, आपको जर्नल भी मिल रहा है। हर प्रॉब्लम में मैंने इंडिविजुअली पहले से पढ़ते आया, उसके बाद एंट्री बताया, उसके बाद आपको वापस उसको फैड करवाया, उसके बाद वापस एंट्री बताया और लेजर दिया, और क्या करो। समझा? सो फॉर टुडे दिस इज इनफ। सो माय रिक्वेस्ट, जितने भी मीन्स मेरा वीडियो है अभी तक का, आप उसको अच्छे से पढ़ो, फास्ट कंप्लीट करो, क्योंकि इसके बाद 2 दिन के बाद मैंने 1 पार्टनर इंस्टॉलमेंट का प्रॉब्लम सिखाने वाला है। तभी थोड़ी थियरी बात करना पड़ेगा, 1-2 एंट्री बताना पड़ेगा, तो उसके लिए पहले बेसिक्स का जरूरत है, सिंपल प्रॉब्लम का जरूरत है। सो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये सारा 8-10 जो मेरा वीडियोस है उसको कंप्लीटली मीन्स करो। उसके बाद हमने आपको जब भी ये पूरा हो गया तभी मैंने 1 पार्टनर इंस्टॉलमेंट सिखाएगा। समझा? आप स्टेप बाय स्टेप जाना है। यू हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम, व्हाई यू आर वेस्टिंग? पुट योर एफर्ट, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। समझे क्या नहीं? हमारा मीन्स जिंदगी का मंत्र ये होना चाहिए, लेट्स वर्क हार्ड। समझा? तो ज्यादा फिलोसफी में ही बात नहीं करो, आज के लिए इतना है बस। नेक्स्ट वीडियो वापस एक जर्नल एंट्री के साथ आएगा। फॉर नाउ इट इज ओके, बाय बाय।